back after the break. Climate action is definitely calling for us to come together for a dialogue. लेकिन हम जिस तरह के देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत उभर कर सामने आई है, लेकिन ये दहाइयों का किस्सा है जब इंडिया हैज़ बिन इंडल्जिंग इन इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ बिन अनएबल टू इफ़ेक्टिवली रेज इट। और अब सूरत हाल ये है कि हालिया जो जिस तरह पानी रिलीज़ किया गया भारत की तरफ से, दिस इज़ बीइंग टर्म्ड एज वाटर टेररिज्म। कभी पानी को रोक कर और कभी पानी को छोड़कर पाकिस्तान को मुश्किल में डाला जाता है। हामिद अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन मामलात का निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। हामिद साहब, ये एक ऐसा तनाज़ा है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको जंग से या एक्टिव लड़ाई करके हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिन एट द रिसीविंग एंड ऑफ इंडियाज़ वाटर टेररिज्म। कभी पानी को रोकने की बात की जाती है, कभी बग़ैर ग्रैनुलर डिटेल्स के पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े शहर, खेत, देहात, खलियान सब कुछ ज़ेरे आब आ गया है। इसका क्या हल है और आप ये मामलात को कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमें ये तो बात अब मुसम्मम यकीन होता जा रहा है कि मौजूदा मोदी सरकार हर हालत में पाकिस्तान दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, चाहे उसमें मासूम इंसानी जानों का ज़िया हो या लाखों एकड़ पर फैली हुई फसलों के तबाह होने की बात हो। बुनियादी तौर पर बात समझने की यह है कि पाकिस्तान को अब मल्टी डायमेंशनल कसीरुल-जहती ना सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनानी होगी बल्कि दुनिया को भी बताना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आप एक अभी रिपोर्ट जो पड़ी कि 15 लाख क्यूसिक जो पानी इंडिया ने जिस अंदाज में छोड़ा दरिया सतलुज, रावी और चनाब से, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके, थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन की वार्निंग के साथ 20 to 30% तक शायद इम्पैक्ट या उसके लॉसेस कम किए जा सकते थे पाकिस्तान के नुकसान के हवाले से, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि दुश्मन है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान को दुनिया को बताना होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट द इंडस वाटर ट्रीटी इज़, कि उसके ऊपर अमल होना बनवान इसमें, क्योंकि देखिए जो तकसीम के अंदर जो तीनों दरिया जिस गलत अंदाज में इंडिया का हिस्सा बने, वो आज उस गलत तकसीम का पूरी दुनिया को और खुसूसन दोनों पंजाब, चाहे वो इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है कि दुनिया को बताया जाए कि अगर इंडिया इस तरह रखेगा तो पाकिस्तान के पास तमाम हक हासिल है कि ये जो आबी जारहियत और टेररिज्म है, जो इसके खिलाफ भी पाकिस्तान के पास ये एक तरह का इक़दाम जंग है जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता था, लेकिन ये भारत की तरफ से हुआ है। और अगर इसके ऊपर इसको नहीं रोका गया तो ये उतना ही ख़तरनाक है जितना कि नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ दुनिया भी ज़्यादती कर रही है। कि मैंने आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले आपके प्रोग्राम में कहा कि जब COP 29 और 30 होती है तो पाकिस्तान को जो हिस्सा इमदाद की शक्ल में दिया जाता है एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज का जो फंड है उसमें से, वो पाकिस्तान के एक्चुअल जो हक है उसका 10% भी नहीं देते, जबकि उसके मुकाबले में अफ्रीकन ममालिक को बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, जो कि ठीक है वहाँ वो भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर पाकिस्तान की सफारती नाकामी भी थी कि पाकिस्तान उस अंदाज में अपना हिस्सा ले नहीं सका। पर्सनली हामिद साहब, मुझे लगता है कि सिर्फ सफारती नाकामी नहीं बल्कि सफारती बेसिस पे तो हमने बड़ा अच्छा केस प्रेजेंट किया। यही शहरी रहमान साहबा थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। 2022 के बाद उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की, वादे भी हुए, कमिटमेंट्स भी हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि पाकिस्तान की तैयारी कम है। टेक्निकली हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए ही नहीं हैं जिसमें प्लग इन प्ले किया जा सके। अगर डोनेशंस कमिट भी की जाती हैं, वी डोंट हैव इनिशिएटिव्स जो हम कहें कि हमने इसको बेहतर करना है। लेकिन जिस तरफ मैं आना चाह रही थी सर, अभी जो पंजाब, इंडियन पंजाब में सूरत हाल है, उसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी कि 1988 जैसा फ्लड वहाँ पे इस वक्त बर्पा हो रहा है, यानी भारत के यहाँ भी अभी ख़तरे की घंटी बज रही है। और अगर हम इंडियन पंजाब की बात करें तो आपने जिस तरह ख़ुद भी इशारा किया कि दे हैव बिन एट द रिसीविंग एंड। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी नहीं कर रही बल्कि पंजाब की जो तवक्कुआत हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसको भी एक अरसा दराज से उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। और यही वजह है कि अगर पिछली कुछ दिहाइयों में देखें और ख़ास तौर पे 1980 की दिहाई जब
इंदिरा गांधी की हुकूमत में कई ऐसी रिजर्वॉयर्स बनाए गए, दरियाओं के रुख मोड़े गए कि पंजाब को खुद पानी लेने के लिए अब दूसरे अपने प्रोविंसेस की तरफ देखना पड़ता है इंडिया के अंदर। वाटर टेबल को वो फुली एग्जॉस्ट कर चुके हैं, बेरिंग करके उनको ज़मीन का पानी निकालना पड़ता है, जबकि पंजाब के दरियाओं को मोड़कर हरियाणा, यूपी और राजस्थान की तरफ मोड़ा गया है। अभी भी वो कहते हैं कि जो फ्लड प्रिपेयर्डनेस है इंडियन पंजाब की वो सबसे कम है। क्या देख रहे हैं आप कि विद इन इंडिया इसके ऊपर किस तरह का डिस्कोर्स हो रहा है? देखिए, डेफिनेटली जो इंडियन पंजाब के या जो लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और इस पे बड़ी तकलीफ में हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं जहां पर जो इंडियन पंजाब के जो गांव हैं, जिस तरह वो ज़ेरे-आब आए हैं, उसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि ये वो इकदामात जो इन्होंने दरियाओं के रुख बदल कर किए, जो इन्होंने रिजर्वायर्स बनाकर किए, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि बदकिस्मती से कह लें कि जो इंडियन पंजाब है वहाँ पर भी उस अंदाज का कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था। पाकिस्तान के एनडीएमए का सिस्टम शायद उससे बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू इंडियन पंजाब के अंदर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, फ्लडिंग के हवाले से, मॉनसून के हवाले से। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पर बहुत सारी आबादी को इस तरह निशाना बनाया गया है कि वहाँ पर जो बंद तोड़े गए हैं, वहाँ पर जो पानी को किसी भी तरह से रिजर्वायर के हवाले से जो खतरनाक लेवल से आए हैं, एकदम से छोड़ा गया। जी, कल मैंने बड़ी तकलीफ दे वीडियोस देखी कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार इंसानी जानों के ऊपर जो नुकसान होता है, जो लोग तकलीफ में आते हैं, शायद उसकी तरफ कोई उनकी तवज्जो ही नहीं है। कल हम विजुअल्स ऐसे देख रहे थे कि जब ये पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था तो कई लोग बेचारे जो इंडियन पंजाब के देहातों में मुकीम थे, वो पानी के रेलों के साथ ऑलमोस्ट बहकर पाकिस्तान में आने वाले थे। उनके यहाँ रिलीफ ऑपरेशन ये चल रहा था कि उनको बचाया जा सके। सो द ह्यूमन एलिमेंट, द ह्यूमन पेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इज पैल्पेटेबल। लेकिन क्या इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी? क्या इसके ऊपर बातचीत के दरवाजे खुलेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी ऐसी चीज़ों से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी एक मौका भी समझना चाहिए कि शायद हम अपने उन कॉमन जो डिज़ास्टर के हैंडलिंग के मामलात हैं, अगर हम उसके ऊपर एक बार बात शुरू कर दें तो उसके बाद हम बहुत सारे और मामलात पर भी बात कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि यही वो अहम बात है जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर इंडियन पंजाब या जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ के एरियाज़ हैं, अगर उनके लोगों की तकालीफ को अगर वो नहीं समझते हैं, पाकिस्तान उनको पब्लिकली एड्रेस करता है तो उनको एक मैसेज जाएगा कि उनकी हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, ताउन का हाथ बढ़ाया गया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर हमारी कॉमन तकालीफ है, गुर्बत है और वो तमाम चीज़ें जिनके साथ हम मिल के लड़ सकते हैं, अगर पाकिस्तान और अगर खुसूसी तौर पर इंडिया थोड़ा सा हाथ बढ़ाए तो यहाँ पर खित्ते में बजाय ये कि हम जंगी जुनून की दौड़ लगाएं, यहाँ पर आज गुर्बत से लड़ने की बात होनी चाहिए। यहाँ पर आज डिजास्टर्स आने में एक दूसरे के साथ मिलकर उनसे लड़ने की या नबर्द आजमा होने की हामिद साहब, अगर आपको याद हो पिछले साल यानी 2024 में 23 में भी हमने देखा कि जो भारत के इंडियन पंजाब के किसान थे वो अपने ट्रैक्टर्स लेके एक बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई। मोदी सरकार से ना सिर्फ वो सवाल कर रहे थे, वो दिल्ली तक पहुंचे हुए थे। सियासी तौर पे कैसे हैंडल किया गया? मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई उन्होंने हल निकाला, कोई डायलॉग हुई। इवेंचुअली लोग थक हार के अपने घर चले गए। सिद्रा, बड़ी बदकिस्मती से वो जो किसानों की, फार्मर्स की मूवमेंट थी उसको ताकत के ज़रिए ख़त्म किया गया, उनके मसाइल को हल नहीं किया गया। और किसानों में आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ जिस मुल्क के किसान कर रहे हैं वो भारत है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ खुदकुशियाँ होती हैं वो भारतीय पंजाब के किसान हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनके साथ रवैया रखा गया, जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और एक और बात बताता चलूँ कि जो इंडियन पंजाब के वज़ीर आला वो इस बात के ऊपर चीख रहे हैं, वो इस बात के ऊपर बार बार बात करते हैं। जो इंडियन लोकल सियासतदान है पंजाब के, वो आज तकसीम के ऊपर सवालात खड़े करते हैं कि वो जो इंडियन सिखों ने जो फैसला किया पाकिस्तान का हिस्सा ना बनने का, इंडियन सिख लीडरशिप ने, पूरे सिखों ने नहीं, उसका खमियाजा जो है वो इंडियन पंजाब सर, इसकी सबसे बड़ी चीज अगर मैं आईनी तौर पे आपको पॉइंट आउट करूं कि कॉलोनियल दौर में कहा जाता था कि इट वाज अ वेरी वेरी क्लियर डायरेक्टिव
कि जो भी सूबा है, जो भी स्टेट है, उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मादनियात हो, पानी हो, दरिया हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी, उसके हवाले से कवानीन बनाना, ये वो सूबा खुद करेगा। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी इंडियन पंजाब के साथ ये हुई कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिलती है तो उसके पानी को बेदरेग इस्तेमाल किया गया, रुख मोड़े गए, उसको राजस्थान, यूपी, हरियाणा तक लेके गए विदाउट एनी से ऑफ द पीपल। और तभी हमने देखा कि 1980s में इतनी एक खौफनाक मूवमेंट चली, उस वक्त भी ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके से इंडियन पंजाब की इस मूवमेंट को कुचला गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हम सबके सामने है, एंड ओवर द डेकेड्स it is still continuing that way. यस डेफिनेटली इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि जिस अंदाज से उस पंजाब को उन्होंने छोटे यूनिट्स में तकसीम किया और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जिस अंदाज में कंट्रोल किया, ये वो वाही चीज़ है जो खुद आज इंडियन पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उस सब के लोग ये बात जानते हैं कि वही हो रहा है कि वहाँ पर जो मरकज़ है वो पंजाब के जितने भी रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आपको शायद पता होगा कि जो इंडियन पंजाब है 80% जो गंदम और वीट है वो पूरे इंडिया की सिर्फ इंडियन पंजाब से मैनेज हो रही है। यानी इंडियन पंजाब का किसान जो है वो एक अंदाज से पूरे इंडिया की खुराक का सोर्स है और उसके बावजूद उसको ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इसी के ऊपर वो जो खालिस्तान की बात होती है, इसी के ऊपर जो सिख यूनिटी की बात होती है और उनकी बात होती है कि जी ये जिस धोखे से हमें इंडिया में शामिल किया गया उसका नतीजा ये है कि आज हम पूरे इंडिया को तो पाल रहे हैं। इंडियन जो पंजाब का जो फार्मर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हम पंजाब की बात करें, इट वाज ऑलवेज द फूड बास्केट ऑफ साउथ एशिया, कि वहाँ के जो 5 दरिया हैं, आप पुराने जितने भी यानी बिफोर क्राइस्ट की बात कर लें, जितना भी रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें उसकी ज़ख़ीरा जो वहाँ से यानी ज़बरदस्त आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसका हवाला दिया जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब इन दरियाओं के रुख मोड़े गए तो इंडियन पंजाब के किसान मजबूर हैं, महंगी बिजली पहले वो मरकज़ से ख़रीदते हैं, उससे अपने टर्बाइंस चलाते हैं और बोरिंग करके पानी निकालते हैं, जबकि उनके अपने दरिया सूख रहे हैं या फिर रुख मोड़े गए हैं। अब मौसमियाती तब्दीली के बाद ये जो अननेचुरल वहाँ पे इंटरवेंशंस की गई, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने और कई इंटरनेशनल इदारों ने इनको वार्निंग भी दी कि ये करना किसी तौर पे सही नहीं होगा इकोलॉजी के लिए, उसका खमियाजा आज भारत और ये पूरा खित्ता भुगत रहा है। बट विल दे बी हेल्ड अकाउंटेबल, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।